हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था, क्या इस्लामी सजाएं वाकई इंसाफ पर मबनी हैं? और दूसरा सवाल, क्या इस्लाम औरतों और गैर मुस्लिमों के साथ इंसाफ करता है? आज हम इन दो अहम सवालात पर बात करेंगे। क्या इस्लामी शरीयत के कवानीन पर सवाल उठाए बगैर सिर्फ इन्हें इलाही या मुनसफाना कह देना काफी है, या हमें ये देखना होगा कि आया ये कवानीन वाकई हकीकी इंसाफ पर मबनी हैं या नहीं? इस्लामी सजाएं, इंसाफ या जुल्म? इस्लामी शरीयत में कुछ सजाएं इंतहाई सख्त और गैर इंसानी मालूम होती हैं, जैसे कि हाथ काटना, रजम, संसार करना और कोड़ों की सजा। सवाल ये है, क्या इन सजाओं से वाकई मजरम की इस्लाह होती है या ये महज इंतकाम है? अगर इंसाफ का मायार यही है, तो फिर रहम और तौबा की गुंजाइश कहाँ है? बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा रहम करने वाला है, और यसूआ मसीह ने गुनाहगारों को पत्थर मारने के बजाय माफ़ी और मोहब्बत सिखाई। यूहन्ना बाब 8 आयत 7। जो शख्स बेगुनाह हो वो पहला पत्थर मारे। आज के जदीद इंसानी हकूक के असूलों के तहत क्या ऐसी सजाएं जुल्म के ज़मरे में नहीं आते? इस्लाम में औरतों और गैर मुस्लिमों के हकूक, क्या वाकई इस्लाम औरतों को मसावी हकूक देता है? इस्लामी कवानीन में औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आदी क्यों मानी जाती है? सूरह अल बकरा बाब 282। वरासत में औरत का हिस्सा मर्द से कम क्यों होता है? सूरह निसा बाब 4 आयत 11। अगर इस्लाम वाकई इंसाफ पर मबनी है, तो फिर औरतों को शोहर की इजाज़त के बगैर तलाक लेने का पूरा हक क्यों नहीं दिया गया? क्या गैर मुस्लिमों के साथ इंसाफ होता है? यानी जो इस्लाम छोड़े की सज़ा मौत क्यों है? क्या ये आज़ादी मजहब के खिलाफ नहीं? गैर मुसलमों पर जजिया क्यों आयद किया जाता है? क्या ये इंसाफ है कि इन्हें मुसलमान शहरियों के बराबर हकूक ना दिए जाएं? अगर कोई कानून हकीकी इंसाफ पर मबनी होता, तो वो सब इंसानों के लिए यकसां और मोहब्बत और रहम से भरपूर होता। बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा का असल मकसद इंसानों को गुलाम बनाना नहीं, बल्कि उन्हें आज़ादी और नजात देना है। यसूआ मसीह ने मोहब्बत, मुआफ़ी और इंसाफ की तालीम दी, जो तमाम इंसानों के लिए है। सवाल यह है कि अगर इस्लामी शरीयत वाकई इंसाफ पर मबनी है, तो फिर इसमें जुल्म और सख्ती क्यों पाई जाती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मजीद सवालात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराहकम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।